इन्होंने अपने आंख से देखा है भरत तिवारी को किस तरह से गोली मारी गई थी। क्या नाम आपका है? मनु यादव। अच्छा, आपने अपने आंख से देखा था? आपने यहाँ से मेरा वो गाय जो है नु इतना दूर से देखा था, वो भरत तिवारी सिलेंडर कर दिया। तब पर भी प्रशासन 4-5 मिलकर वहाँ जाकर धसोड़ दिया, सिलेंडर कर दिया, वो हथियार फेंक दिया। तब पर भी उसको मार पकड़ दिया। करके गोली मारी, पकड़ करके गोली मारी अपना गई। माँ कसम खा कहता हूँ सर, तो वो गोली मारा है प्रशासन। वो भी शर्मा चौधरी का भरत तिवारी की जो लड़ाई सिस्टम से थी उस पर सिस्टम कमजोर पड़ रहा था, सिस्टम घिरता हुआ नजर आ रहा था। तस्वीरें आप लोगों ने देखी, कैसे इंसान थे, किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? ऐसा जो बिनौटी में पूरा इंसान नहीं था, जो बहुत अच्छा था आदमी। वो ऐसा काम करता था तो देश भला के लिए। जो गरीबों का मसीहा था भरत तिवारी, वो कभी अमीर का मसीहा नहीं था, गरीबों के लिए हम लोग जैसा मसीहा था। आप लोग के लिए लड़ता है? बहुत मरता था, जमीन दिलाया, खाना लाया, पूरा जौनिया गांव के लिए मरा था। अभी तक ले 12 आदमी तक नहीं मरा है, बाकी गरीब के लिए मरा है। बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा क्रांतिकारी युद्ध चल रहा है जो कि देश के सिस्टम को बदलने की जरूरत है। भरत तिवारी इनके बीच का एक ऐसा लड़ाका था जो गरीबों की लड़ाई सीधे सिस्टम से लड़ता था। जब भी जो इस सिस्टम से लड़ता है उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। एक सिस्टम पर जो सवाल है, सिस्टम को बदलने की कोशिश, तमाम चुनाव में नेता मंत्री विधायक आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। जिसकी लड़ाई भरत तिवारी अपनी माँ की कसम खा के कह रहा है कि भरत तिवारी हम लोगों की लड़ाई लड़ते थे। भरत तिवारी की कमी इन लोगों को आने वाले समय में जरूर खलेगी। जिस तरह से भरत तिवारी लड़ाई लड़ते थे, उनके ऊपर ना कोई मुकदमा था, ना वो मेंटल डिस्टर्ब थे, ना वो साइको थे। जिस तरह से तमाम चीज़ें बताई। सुशील तिवारी और आप देख रहे हैं एचटी खबर। दोस्तों, हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस खबर को लेकर के हुई, भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर के। आज मेरी मौजूदगी भरत तिवारी के घर पे है। तस्वीरें हम दिखा दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिलेटी लिखा हुआ है, बिलेटी गांव है, और सामने जो दिख रहा है ये भरत तिवारी का मकान है। और यहाँ में की तस्वीरें आप तमाम देखेंगे, सोशल मीडिया पे वायरल है। किस तरह से भरत तिवारी एक क्रांतिकारी के रूप में लड़ाई लड़ रहे थे, वो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका साफ तौर से कहना था, जो भी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री वादा करेगा उसको पूरा करेगा, कोई झूठा वादा नहीं करेगा। भरत तिवारी के ऊपर एक भी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तस्वीरें आपने देखा, किस तरह से लाइव तस्वीरों में वो सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ करके गोली मारती है। 5 गोलियां जो है मारी गई थी। उसके बाद जो है उनकी इलाज के दौरान मौत बताई है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये भरत तिवारी के घर पे, भरत तिवारी के घर पे लगा ये तिरंगा बता रहा है कि भरत तिवारी देशभक्त थे और भरत तिवारी क्रांतिकारी थे जो अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। इन्होंने अपने आंख से देखा है भरत तिवारी को किस तरह से गोली मारी गई थी। क्या नाम आपका है? मनु यादव। अच्छा, आपने अपने आंख से देखा था? आपने यहाँ से मेरा वो गाय जो है नु इतना दूर से देखा था, वो भरत तिवारी सिलेंडर कर दिया। तब पर भी प्रशासन 4-5 मिलकर वहाँ जाकर धसोड़ दिया, सिलेंडर कर दिया, वो हथियार फेंक दिया। तब पर भी उसको मार दिया था। ऐसा कौन कानून बनाया है? तो जो सिलेंडर कर देने के बाद वो गोली मार सकता है कानून? देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। इनका कहना है सामने कुछ गाय चल रही है, इतनी दूर से उन्होंने देखा, भरत तिवारी को पकड़ करके गोली मारी, पकड़ करके गोली मारी। अपना माँ कसम खा कहता हूँ सर, तो वो गोली मारा है प्रशासन। वो भी शर्मा चौधरी कहना पर। देखिए, एक युवा हैं, ये कह रहे हैं सम्राट चौधरी के कहने पर पकड़ कर गोली मारी गई। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, जिनके कानून व्यवस्था पर, जिनके शासन पर बड़ा सवाल खड़ा होने लगा। आखिर जो व्यक्ति सरेंडर कर दिया उसको मारने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या भरत तिवारी की जो लड़ाई सिस्टम से थी उस पर सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा था, सिस्टम घिरता हुआ नज़र आ रहा था। तस्वीरें आप लोगों ने देखी हुई। भरत तिवारी कैसे इंसान थे, किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? ऐसा जो बिनौटी में पूरा इंसान नहीं था, जो बहुत अच्छा था आदमी। वो ऐसा काम करता था तो देश भला के लिए। जो गरीबों का मसीहा था भरत तिवारी, वो कभी अमीर का मसीहा नहीं था, गरीबों के लिए हम लोग जैसा मसीहा था। आप लोग के लिए लड़ता है? बहुत मरता था, जमीन दिलाया, खाना लाया, पूरा जौनिया गांव के लिए मरा था। अभी तक ले 12 आदमी तक नहीं मरा है, बाकी गरीब के लिए मरा है भरत तिवारी। भरत तिवारी गरीबों के लिए मरे हैं, ये कह रहे हैं, लड़ते लड़ते गरीबों के मसीहा हैं और बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा क्रांतिकारी युद्ध चल रहा है जो कि देश के सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। देश का सिस्टम सड़ा सिस्टम है, जो न्याय की लड़ाई लड़ता है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने देखा, इनकाउंटर के बाद भी भरत के परिवार पर मुकदमा। आप लोगों ने अपना भाई खोया है जो आप लोग के हक की लड़ाई लड़ रहा था। हम लोग बहुत लड़ेंगे सर जी, बहुत नहीं मिलेगा तो हम लोग का जान भी चल जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। लड़ेंगे आप लोग? बहुत
लड़ेंगे हाँ। इस भाई के लिए, जान भी दे सकते हैं। अच्छा, बहुत। देखिए ये भरत तिवारी ने जो कमाया है, इनके मुंह से आप सुन सकते हैं, उनका मैं जान भी दे सकता हूँ। जान भी दे भरत सकता है। हम लोगों के लिए लड़ रहे थे। भरत की लड़ाई एक क्रांतिकारी लड़ाई थी। जो लोग जवनिया गांव में जो बाढ़ में गांव बह गया था, उसके लोग जो विस्थापित किए गए हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे थे। एकदम हाँ। खुलासा। कैसे थे भरत तिवारी? उनके ऊपर कोई मुकदमा था? प्रशासन उसके पास ना एक रेप था, ना कोई चोरी था, ना डकैती था, ना कोई लड़कीबाज था। हाँ। वो उसका जैसा कोई बिलौटी भर में लड़का नहीं था। टोला भर में अपना कह सकता हूँ। अब आप लोग की हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? आप हम तो नहीं बता सकते हैं सर जी, बाकी वो भगवान बताएगा कौन हक के लड़ाई लड़ेगा। हाँ। हाँ, अगर कोई नहीं शेर खड़ा होगा तो यहाँ बिहार में तो बहुत शेर खड़ा है। हाँ। 3-4 गोली से तो कोई नहीं मरेगा। हाँ। मारेगा तो कितना बंदा मारेगा? हाँ। 5-6 बंदा मारेगा। हाँ। पूरा गांव नहीं न मारेगा। पूरा गांव के लिए लड़ेगा, भरत तिवारी के लिए। हाँ। पूरा गांव लड़ेगा। क्या भरत तिवारी की कोई दवा वगैरह भी चल रही, जैसा कि कहा गया कि भरत तिवारी साइको था? साइको मतलब मेंटली कोई डिस्टर्ब नहीं था, ऐसा कुछ उसका था? दिमाग कोई नहीं चेंज था। हाँ। उसको केवल प्रशासन ने भड़काया था। तो पागल है, ये है, मानसिक रूप से ग्रुप है। उसको क्यों प्रशासन शर्मा चौधरी ने ऑर्डर दिया था मारने के लिए, और कोई नहीं औकात है तो उसको मार सकता। यहाँ से कितनी दूरी पर भरत तिवारी को गोली मारी गई थी? यहाँ से वो काला गाय लौक रही है ना, बकुला बैठा है, यहाँ से मैं अपना आँख से माँ कसम खा के कहता हूँ, देखा हूँ उसको मैं। यहाँ से वो गोली नहीं मारा, वो 4-5 गोली से जमल किया। एक वहाँ मारा, ये 3 गोली टाँड़ पर, और वो गिर गया। और पूरा उसका अभी देखेगा टाँड़ पर जाएगा, खून का निशाना है। अच्छा, अभी है वहाँ? अभी है, जाइए आप वहाँ देखिए। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। इन लोगों का कहना है कि भरत तिवारी इनके बीच का एक ऐसा लड़ाका था जो गरीबों की लड़ाई सीधे सिस्टम से लड़ता था। जब भी जो इस सिस्टम से लड़ता है, उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। एक सिस्टम पर जो सवाल है, सिस्टम को बदलने की कोशिश। तमाम चुनाव में नेता मंत्री विधायक आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। जिसकी लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे। एक युवा अपनी माँ की कसम खा के कह रहा है कि भरत तिवारी हम लोगों की लड़ाई लड़ते थे। भरत तिवारी की कमी इन लोगों को आने वाले समय में ज़रूर खलेगी। जिस तरह से भरत तिवारी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर ना कोई मुकदमा था, ना वो मेंटल डिस्टर्ब थे, ना वो साइको थे। जिस तरह से तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ भी नहीं था। लेकिन भरत तिवारी का घर यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे हजारों लोग, पूरा सबके सामने मैं आपका उसका पूरा तीनों भाई का सबको चिंता हूँ भैया। सबको चिंते हैं। सब। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मनु यादव। मनु यादव। हाँ। तो ये एक युवा हैं, इसी गांव के शायद रहने वाले भी हैं, और भरत तिवारी के जाने का गम इनको है। अब इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? भैया आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? अरे सब यहीं का, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या जानते हैं भरत तिवारी के बारे में? भरत तिवारी के बारे में ऑल इंडिया जान रहा है, हम क्या जानेंगे। आप क्या कहना, आप स्थानीय हैं, जैसा कि बता रहा था कि प्रशासन ने बताया कि भरत तिवारी एक साइको टाइप के थे। हाँ। हाँ, क्या तो साइको टाइप के थे तो साइको टाइप का मर्डर होता है। हाँ। अब मान लीजिए कि आपको प्रशासन घोषित कर देती है आप साइको है, तो आप किस आर्टिकल के हिसाब से उसका मर्डर करेंगे, बताइए। भरत तिवारी ने लाइव सरेंडर किया, उसके बाद उनकी एक तरह से कहा जाए तो पुलिस का कहना इनकाउंटर है, लेकिन वो साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से हत्या की गई है। कैसी लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे, जिसको जो सिस्टम को सीधे चोट कर रहा था, जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा था? अच्छा, एगो आप वर्ड सुने होंगे, प्रत्यक्षम किन प्रमाणम। इसका मतलब जानते हैं आप क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सब प्रत्यक्ष अपने मोबाइल पर अपलोड कर चुके हैं। हम लोग को कोई उनका प्रमाण दिखाना जरूरी नहीं है। सरकार को देखना चाहिए कि क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है। तो प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है। भरत तिवारी जैसे लोग समाज में बहुत कम मिलते हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। हाँ। कितनी कमी खलेगी आप लोग को? कमी अभी तक तो देख ही सकते हैं कि जो समाज की सेवा कर रहे हैं उनको मर्डर कर दिया जा रहा है। जो यहाँ पर 13 साल के लड़की का बलात्कार हो रहा है, 5 दिन रेप हो रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ मंदिर में 2 बंदा मारा गया, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ एक भरत तिवारी मारा गया, इसको पूरा ये अथी हो गया। ये बताइए, ये कहाँ के कानून बना है जो सिलेंडर कर देने के बाद वो गोली मार देगा पुलिस? यहाँ कहाँ है? कौन सा इतिहास में लिखा है कानून? मुझे ये पता करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये जागरूकता होनी चाहिए। ये जागरूकता कहीं ना कहीं भरत तिवारी के माध्यम से ही इन लोगों को मिली होगी। अपने हक की लड़ाई लड़ना अब इन लोगों को पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में क्या मांग है आप लोग यहाँ के लोगों की? मांग यही है तो
उनको न्याय मिलना चाहिए। जो मारा है हाँ। उसको मारना चाहिए, फांसी पर हमको फांसी से- देना चाहिए। मिलना चाहिए। बिल्कुल देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो मारा है उनको उसको मरना मार- चाहिए, उनको फांसी की मांग होनी चाहिए, मांग होनी फांसी की मांग की जाए। लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद जो अभी आरोपी पुलिस कर्मी हैं वो फिलहाल फरार हैं। हाँ जी जी। यहाँ पर लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं तो उनका प्रमोशन हो रहा है मद निषेध में डीएसपी के पद पर। अब बताइए, सरकार तो ऐसी है हमारे गांव में, हमारे मतलब बिहार में। क्या सम्राट चौधरी जब जिनके ऊपर एफआईआर है उनका प्रमोशन हो रहा है। जिसके ऊपर 20 केस है उसके पास कोई ऑफर नहीं आ रहा है। जो डीएसपी है यहाँ कर जाके आप हिस्ट्री उसका देखिएगा। मुजफ्फरपुर वो इनकाउंटर किया है ऐसे ही समाज सेवा लड़के को तो उनका प्रमोशन हो रहा है। बिल्कुल ये जवाब शायद बिहार पुलिस के पास नहीं होगा जो ये युवा आज मांग रहे हैं, ये जो युवा उठा रहे हैं, इसका जवाब शायद बिहार पुलिस के पास नहीं होगा। तमाम मामले इस तरह से आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से भरत तिवारी के साथ आज पूरा देश खड़ा है, कहीं ना कहीं भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। भरत तिवारी जैसे युवा जो हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है। और ये जो देश का सिस्टम है जो नेताओं के हाथे अगर कहा ना, नेताओं के हाथ से जो बिका हुआ है, नेताओं के चंगुल में जो फंसा हुआ है, इसे छुड़ाने के लिए भरत तिवारी जैसे युवाओं की आज देश को बहुत सख्त ज़रूरत है।